एग्जैक्टली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। अब इस वाले जो हमारे ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन पॉइंट्स और कौन से टॉपिक्स हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ एक वीडियो में। लेकिन उसको बताने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी यानी चैप्टर 4 में देखा, जल्दी जाकर उसे देख लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, टॉपिक नहीं है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही बताया गया। तो इंट्रोडक्शन में जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जो कुतुब मीनार है वो कौन बनाया था? तो कुतुब मीनार कुतुब बिन ऐबक ने बनाया था। और कब बनाया था? 1199 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो 7th और 10th सेंचुरी के बीच में जो आर्किटेक्ट्स थे। अच्छा ये बताओ, आर्किटेक्ट्स मतलब क्या होता है? जो घर बनाते हैं, ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट्स थे वो बिल्डिंग में और भी ज़्यादा रूम और भी ज़्यादा डोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ वगैरह बनाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानेंगे टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन दी 11th सेंचुरी। हम 2 टेम्पल के बारे में जानेंगे 11th सेंचुरी में जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय महादेव टेम्पल। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है ये जो टेम्पल है ये डेडिकेट करता है शिव को। डेडिकेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे किसकी पूजा होती है, ठीक है। इसको डेडिकेट करता है। और कब बनाए गए थे? 999 में किंग धंगदेव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो कि एक चांडेला डायनेस्टी के एक रूलर बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल का नाम है राजा राजेश्वरम टेम्पल। ये वाला जो टेम्पल है ये भी 11th सेंचुरी में ही बना था, जो कि थंजावुर में है। और इसके पास सबसे टालेस्ट शिखर है। अब शिखर मतलब क्या होता है? कोई भी टेम्पल होता है, ठीक है, कोई भी टेम्पल होता है तो उसमें जो मेन मूर्ति जहाँ पे रखाई रहती है उसके ऊपर एक लंबी सी एक जाती है शिखर। तो ऊपर यानी जो पिक पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं शिखर। जैसे माउंट एवरेस्ट का पिक पॉइंट कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या है? टैलेस्ट शिखर है, यानी ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा शिखर है, टैलेस्ट है। इसके बाद ऑफ इट्स टाइम यानी उनके समय में, आज के समय में तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद उसके बगल में ये जहाँ पे बना हुआ है इसके बगल में जो विलेज हैं उन विलेज का नाम है चरपुलम। इनके बगल वाले के विलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? चरपुलम विलेज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। इस वाले टॉपिक में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो राजा राजेश्वरम टेम्पल जो था वो राजा राजदेव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब ये किसके लिए बनाया गया था? वर्शिप ऑफ हिज गॉड। ऐसे एक और चीज अभी तक हम लोग को नहीं पता चली है कि जो टेम्पल होते थे वो टारगेट क्यों किए जाते थे। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई द टेम्पल्स टारगेटेड? बिकॉज क्योंकि जब किंग्स टेम्पल को टारगेट करते थे तो उनका मेन टारगेट ये रहता था कि पहले बात तो डिवोशन टू गॉड यानी भगवान के लिए भक्ति। दूसरी चीज जब वो टेम्पल बनाते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वेल्थ जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे? दूसरों की नजर में। वैसे तो इसमें पैसा खर्च ही होता है। इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 4 बाग्स हैं, अच्छा एक और चीज़ है, वो 4 भाग्स नहीं होता, वो क्या है? 4 भाग से, ठीक है। अब मैं ये बात कर रही हूँ गार्डन्स टॉम्स एंड फॉरेस्ट वाले फोर्ट्स के टॉपिक में। इस टॉपिक में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जो 4 बाग है ये किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। और जो शाहजहां है वो कहाँ पे बनवाए हैं? कश्मीर में बनवाए हैं, आगरा और दिल्ली में। आगरा में क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वो क्या है? पैलेस है। पैलेस मतलब क्या होता है? एक महल होता है, ताजमहल, ठीक है। इसके पहले भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रीजन एंड एम्पायर। अब आपको बताया गया कि रीजन कैसे बना है, एम्पायर कैसे बना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पहले नहीं बताऊंगा तो आपको तो पता होगा। वैसे इसमें भी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज चैप्टर नेम इज द रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर 6, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।